जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती का मेरिट लिस्ट जारी होने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कब का स्थान प्रमाण पत्र चाहिए, कब का जाति प्रमाण पत्र चाहिए, छात्रों के मन में डाउट चल रहे हैं। बहुत सारे छात्र EWS कैंडिडेट हैं जो कंफ्यूज्ड हैं, उनका जो इनकम सर्टिफिकेट है कब का होना चाहिए। तो चलिए इन्हीं बातों को यहाँ क्लियर करते हैं, आपका पूरा डाउट क्लियर करते हैं। उससे पहले चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो सबसे पहले स्थान प्रमाण पत्र की बात करते हैं, कब का स्थान प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखा है, आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थान प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 8 पर धारित है। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि 2/6/2016 के बाद का यदि आपके पास अनुमंडल पदाधिकारी का, ठीक है, SDO लेवल का, कौन सा लेवल का, SDO लेवल का यदि आपके पास स्थान प्रमाण पत्र है तो चलेगा, लेकिन 2/6/2016 से पहले कोई भी स्थानीय प्रमाण पत्र आपका नहीं चलेगा। इस बात को याद रख लीजिए। ये आपका डाउट क्लियर हो गया। 2/6/2016 के पश्चात यदि आपने बनाया है अनुमंडल पदाधिकारी से अपना प्रमाण पत्र, स्थान प्रमाण पत्र, तो वो चलेगा। लेकिन आपको बता दें 2016 का यदि आपके पास है SDO लेवल का बना हुआ तो आपका चलेगा, लेकिन आपको एक स्व घोषणा पत्र देना होगा। और अगर आप एक नया बना लेते हैं तो आपको स्व घोषणा पत्र नहीं देना होगा। कहने का मतलब है, यदि आप 2025 में बनाते हैं, अभी फ़िलहाल बना लेते हैं, क्योंकि वैलिडिटी 1 ही साल रहता है, वैलिडिटी ख़त्म हो गया है, तो आपको स्व घोषणा पत्र देना होगा। बाकी बात यदि 2/6/2016 के बाद का भी है लेकिन चलेगा, तो भी आपको एक चीज़ देना पड़ेगा। अगर देखिए 2016 के ये जो डेट है 2/6/2016 के बाद का है, अनुमंडल प्रमाण पत्र आपके पास है, अनुमंडल के लेवल का प्रमाण पत्र है तो भी चलेगा, लेकिन आपको स्व घोषणा पत्र देगा, जो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, ये आपका स्थान प्रमाण पत्र का लफड़ा खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र दिनांक 19/7/2019 को अथवा इसके पश्चात अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत स्थान प्रमाण पत्र मान्य होगा। 19/7/2019 के बाद का यदि आपके पास सर्किल ऑफिसर लेवल का स्थान प्रमाण पत्र बना हुआ है तो भी चलेगा, अंचलाधिकारी यानी CO, सर्किल ऑफिसर। ठीक है, ये हो गया आपका स्थान प्रमाण पत्र का प्रॉब्लम खत्म। अब देखिए यहाँ पर 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत स्थान प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी 19 जुलाई 2019 से पहले यदि सर्कल ऑफिसर का बना हुआ स्थान प्रमाण पत्र है तो वो नहीं चलेगा। 19/7/2019 से पहले यदि आपने बनाया है तो वो अनुमंडल लेवल का होना चाहिए, यानी SDO लेवल का होना चाहिए, याद रखिएगा। ये खत्म हो गया। 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर का स्थान पत्र मान्य नहीं होगा, ये तो मैंने बताया। 2 जून 2016 से पहले का स्थान प्रमाण पत्र है, किसी भी लेवल का बना हुआ है तो वो नहीं चलेगा। आगे देखिए, ये सब हो गया स्थान प्रमाण पत्र का, ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर और एक चीज़ लिखा हुआ है, अब जाति का भी वही है सेम, वो भी मैं बताता हूँ। पिता पति के आधार पर निर्गत स्थान प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, पति के आधार पे पिता के आधार पे भी मान्य होगा। पति के आधार पर निर्गत स्थान प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थियों का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना होगा। यानी आपका किसी में आपके पति का नाम है, किसी में पिता का नाम है, तो अगर ऐसा रहेगा तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा। ठीक है, इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हालांकि आप अभी चेंज भी करवा सकते हैं, लेकिन शपथ पत्र उस टाइम दे दीजिएगा तो भी चलेगा। देखिए जाति प्रमाण पत्र में आपका क्या है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र इतना पे धारित है, यानी 25 फरवरी 2019 के बाद यदि आपका CO लेवल का बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र तो ये चलेगा। अब आगे देखिए, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग पत्रांक इतना दिनांक 10/5/2023 अथवा यथा संशोधित मानक प्रपत्र 10/5/2023 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी से न्यूनतम स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक
प्रमाण पत्र इतना पर आधारित है। अगर 10/5/2023 को अथवा उसके बाद भी अंचलाधिकारी से अन्यूनन स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र बना है तो भी चलेगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 3 पे आधारित है तो भी चलेगा, है ना। उसी प्रकार देखिए ओबीसी में आते हैं, ओबीसी 1 और 2 में तो 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र इतना पे आधारित है, अगर आप 2012 के बाद भी बनाए हैं जाति प्रमाण पत्र तो भी चलेगा, क्योंकि इसका जो वैलिडिटी होता है अनुमंडल लेवल का होना चाहिए। देख लीजिए उपायुक्त या अनुमंडल लेवल का 2012 का भी है, मतलब 29/8/2012 को या उसके पश्चात का भी है, लेकिन अनुमंडल या उपायुक्त लेवल का है तो भी चलेगा, लेकिन आपको एक स्व घोषणा पत्र देना होगा क्योंकि अभी 2025 चल रहा है और स्व घोषणा पत्र में आपका ये लिखा रहेगा कि हाँ मैं इस कैटेगरी से आता हूँ, मैं जेन्युइन पर्सन हूँ, ये सब लिखा हुआ रहेगा। और अगर आप एक नया सर्टिफिकेट अभी बना लेते हैं सीओ लेवल का तो भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ हो गया क्लियर। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये तो हो गया अनुमंडल लेवल का, लेकिन 25/2/2019 के बाद यदि या उसके पश्चात 25/2/2019 या उसके पश्चात अगर आपका जाति प्रमाण पत्र जो है सीओ लेवल का भी है, कहने का मतलब है अंचलाधिकारी, यहाँ पर देखिए अंचलाधिकारी यानी सीओ लेवल का भी यदि आपका बना हुआ है तो भी चलेगा। यानी अभी फ़िलहाल बनाते हो तो सीओ लेवल का ही बनेगा, है ना। तो सीओ 25/2/2019 के बाद का बना हुआ है सीओ लेवल का तो भी चलेगा। आगे देखिए आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्ययन आरक्षण का लाभ सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप विहित प्रपत्र में उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है। अब आगे देखिए 25/2/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत एवं अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी 25/2/2019 के पूर्व का बना हुआ है आपका सीओ लेवल का है तो नहीं चलेगा। अगर इससे पूर्व का बना हुआ है तो आपका एसडीओ लेवल का होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया था। चलिए ये सब आपका डाउट क्लियर हो गया कि आपको कब का जाति कब का आवासीय चाहिए, आपका मन में जो है वो डाउट क्लियर हो गया। अब आगे देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र यानी ओबीसी सर्टिफिकेट जो सेंट्रल लेवल से बनता है वो नहीं मान्य होगा, आपको झारखंड से ही बनाना होगा। शैक्षणिक कार्यों सेना भर्ती के लिए निर्गत जाति एवं आय संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा। पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, यानी आपके पिता के आधार पर ही आपका जाति तय होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप शादी कर लिए झारखंड में और आपके पति के आधार पे आपका जाति नहीं होगा, आपके पिता के आधार पे ही आपका जाति माना जाएगा। आगे देखिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग रांची के पत्रांकितना के आलोक में झारखंड राज्य में विवाह के आधार पर आवर्जित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। कहने का मतलब है जो महिलाएं झारखंड में शादी की हैं, है ना, अगर दूसरे राज्य की हैं, राज्य में विवाह के आधार पर आवर्जित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। यानी जो भी बिहार के हैं तो उनको या दूसरे राज्य के हैं और झारखंड में शादी किए हैं तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और एक चीज़ मैं जाते जाते बता दूं आपको, जैसे कि आपका क्या है कि यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि 2019 के बाद का भी सर्टिफिकेट चलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी होता है 1 ही साल होता है। तो आपका वैधता खत्म हो गया, वैलिडिटी खत्म हो गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में विवरणिका में अंकित गैर क्रीमी लेयर स्व घोषणा पत्र समर्पित करना होगा। यानी आपको एक स्व घोषणा पत्र समर्पित करना होगा। वांछित घोषणा पत्र में समर्पित नहीं करने पर आयोग उक्त प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं करेगा। यानी आपको एक स्व घोषणा पत्र भी देना होगा साथ में, है ना। स्थानीय जाति प्रमाण पत्र आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक के पिता पति
एवं नाम की वर्तनी स्पेलिंग 10वीं सर्टिफिकेट में दर्ज वर्तनी से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। हाँ, मैंने कहा ना, सब कुछ एक ही होना चाहिए। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखंड सरकार द्वारा आरक्षण लागू के सभी नियम लागू संबंधी सभी नियम प्रभावी होंगी। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र के जांच के अवसर पर समर्पित करना होगा, यानी जब आपका जांच होगा तब आपको सब कुछ समर्पित करना होगा। तो ये था आपका जाति आवासीय क्या क्या चाहिए, मैंने आपको बता दिया। और भी कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट्स करें। एक कमेंट्स आ रहा था फ्रेंड्स कि शादी वाला कोई बिहार के हैं, वो झारखंड में उसको लाभ मिल सकता है कि नहीं आरक्षण का, तो नहीं मिलेगा। आप झारखंड में आइएगा तो आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। आपका जाति प्रमाण पत्र जो है आपके पापा के नाम से ही बनेगा, लेकिन आपका जो है आप जब झारखंड में आपका शादी हो जाता है तो आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाओगे, है ना। और आपको आपके पति के अनुसार आप आरक्षण नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ का स्थानीयता का लाभ मिल सकता है, लेकिन आपको जाति का लाभ नहीं मिलेगा। धन्यवाद मित्रों।